गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ी थी, उसके आगे आज हम एक नई विधि पढ़ने जा रहे हैं। उसमें है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है विधि में एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर का यूज़ किया जाता है। इस पेपर को यूज़ करके हम पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करते हैं। इस पेपर पर हम जिन पदार्थों के मिश्रण में से अलग अलग करना है पदार्थों को, उस मिश्रण की एक बूंद हम क्या करते हैं, इस पेपर पर रखते हैं और इस पेपर को एक ऐसे लिक्विड में डिप किया जाता है जिसमें ये सभी पदार्थ विलेय होते हैं। मान लीजिए कि हमने पानी ले लिया, पानी में हमने इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को डिप किया जिस पर कि सभी पदार्थों के मिश्रण की एक ड्रॉप लगी हुई है। तो अलग अलग पदार्थों की विलेयता उस विलायक में अलग अलग होती है। इस वजह से ये अलग अलग ऊंचाई तक क्या होते हैं, उस पेपर पर चढ़ जाते हैं। इस मिश्रण में उपस्थित अवयव जल के साथ अलग अलग ऊंचाइयों पर क्या होते हैं, एकत्र हो जाते हैं। मान लीजिए एक विलयन ज़्यादा विलेयशील है उस विलायक में, तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक हमको प्राप्त होगा, और अगर कोई मिश्रण कम विलेय है तो वो कम ऊंचाई पे ही प्राप्त हो जाएगा। तो अलग अलग हाइट्स पर क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर की अलग अलग मिश्रण प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी आधुनिक विधि है। इसमें कई, अगर मान लीजिए हम दो रंगीन पदार्थों को अलग करना है तो वो हमको इस विधि से अलग अलग होकर प्राप्त हो जाएंगे। ब्लड में से डिफरेंट चीज़ों को अलग अलग निकालना है तो वो भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। काफ़ी आधुनिक मेथड है और इसमें पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा को अलग अलग किया जाता है। आसवन विधि क्या है? इस विधि का उपयोग दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमने दो लिक्विड जैसे कि पानी और एसीटोन हमने मिक्स कर लिए हैं, इनको हमें अलग करना है। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, पहले द्रव को गर्म करते हैं, वाष्प बनाते हैं उसकी, और उसके बाद जो है वाष्प को ठंडा करके पुनः हम द्रव प्राप्त करते हैं। तो आसवन विधि में क्या करता है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसमें पहले आसवन में द्रव को गर्म करके वाष्प बनाई जाती है और वाष्प बनाकर उसे पुनः ठंडा करके द्रव प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे ही एक नेक्स्ट मेथड है प्रभाजी आसवन। जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, मतलब ऐसे दो पदार्थ लिए जाएं, ऐसे दो द्रव लिए जाएं जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो, तो उस मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। आपको पता है पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, ये सब पेट्रोल के जितने भी अवयव हैं पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम का जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कुछ कम डिग्री पर इसको हम हीट करते हैं पेट्रोलियम को, तो हमें पेट्रोल की जो वाष्प है वो हमको, गैसेस जो होती हैं वो हमको प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा हीट करते हैं तो कुछ पदार्थ जैसे कि पेट्रोल प्राप्त होगा, डीजल प्राप्त होगा। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ पृथक होते हैं और उनको अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। तो यानी कि जो आसवन की विधि थी उसमें टेम्परेचर का रोल था, लेकिन हमने ऐसा कोई टेम्परेचर पहले कम, जैसे हमने पानी और एसीटोन को अलग किया था तो पहले हमने कम टेम्परेचर पे हमको एसीटोन मिलेगा और ज़्यादा टेम्परेचर पे हमको बाद में पानी की वाष्प इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभाजी आसवन में हम क्या करते हैं, बहुत ही टेम्परेचर को बहुत ही हिसाब से मेंटेन करते हैं कि पहले कम टेम्परेचर पे, फिर उससे थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे, धीरे धीरे करके हम अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रिस्टलीकरण। इस विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे कि समुद्री जल को हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि गुजरात वगैरह में क्या किया जाता है, ये बड़े बड़े खेत होते हैं, इनमें समुद्री जल एकत्र किया जाता है और इस समुद्री जल को वाष्पन के द्वारा क्या होता है, इसमें इवेपोरेशन कराया जाता है, तो नमक केवल प्राप्त होता है और ये नमक के जो है बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ पर इस विधि का प्रयोग जो होता है ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण, समुद्री जल से जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो क्रिस्टलीकरण विधि से ही करते हैं।